हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जावा प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब भी हम जावा के अंदर प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो बेसिकली जो जनरल स्ट्रक्चर होता है जावा प्रोग्राम का वो हमारे पास ये होता है। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन मिलेगा, जो कि क्या होता है? सजेस्टेड होता है। अब जैसे हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं, हम मेन से कई बार स्टार्ट करते हैं। मेन से करना तो हमारे लिए एक ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने प्रोग्राम में पुट आउट करनी होती हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, यहाँ पर हम कमेंट्स पुट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के बारे में लिखते हैं कि क्या हम अपने डॉक्यूमेंट किस बिहाफ पे, किस चीज़ के बिहाफ पर क्या है, हम अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ सेक्शंस हैं जो हमें जावा प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है वो सजेस्टेड होता है। उसके बाद जो ये वाले सेक्शन होते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑप्शनल होते हैं, जिसमें हमारे पास आता है पैकेज स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंटरफेस स्टेटमेंट एंड द क्लास डेफिनेशन। और जो ये मेंस के बाद जो हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, ये क्या होता है? ये हमारे पास एसेंशियल होता है। ये जरूरी होता है। यहाँ से जो है हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है कि क्या एक्चुअली हमें अपने प्रोग्राम में आउटपुट चाहिए। तो वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं। पैकेज स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहे हैं, तो आगे की क्लास में पढ़िए। सो फर्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसको हम यूज़ करते हैं ऐड करने के लिए कमेंट्स को, और अगर हमें ऑथर का नेम देना हो, वर्जन देना हो, डिस्क्रिप्शन डालना हो, तो भी हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को यूज़ करते हैं। जो ये सेक्शन है, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंपाइलर इस सेक्शन को इग्नोर करता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है स्लैश एस्थेटिक एस्थेटिक, एंड उसके बीच में हमें कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट के बारे में लिखना है, फिर बाद में भी हम एस्थेटिक लगाकर स्लैश लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो है हम इस तरह से जो है अपना जो जावा है उसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। जो ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, ये क्या है? सेट ऑफ कमांड लाइन है, जो कि हम काफ़ी सारी प्रोग्राम्स में देखते हैं। ये जो है एक ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि हमें कमेंट देना ही देना है। हम सोच भी सकते हैं कि हमें प्रोग्राम में कमेंट डालना है, नहीं डालना है, अपने डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है या नहीं देना है। ये सब कुछ ऑप्शनल होता है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में कमेंट्स पुट कर रहे हैं या कुछ ना कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रोग्रामर के लिए। ये हमारे प्रोग्राम को भी मेंटेन करता है और हमारे लिए जो है इजी हो जाता है जब भी हम प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में हमें किस बिहाफ पर अपना प्रोग्राम रन करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैकेज स्टेटमेंट। ये डिफाइन करता है नेम स्पेस फॉर द क्लास। इसके अंदर क्या होता है? ये अलो करता है फॉर द ऑर्गेनाइज्ड कोड स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होगा? ये जो स्टेटमेंट है डिक्लेयर करती है पैकेज का ये नेम को और इन्फॉर्म करती है कंपाइलर को कि जो क्लासेस हैं वो डिफाइन की जा रही है इस पैकेज के अंदर, कौन कौन सी हम क्लासेस यूज कर रहे हैं, और उन्हें डिफाइन करते हैं एक्चुअली किस पर्पसेस में ये हमें कहाँ पर कौन सी क्लास यूज करनी है। इसका एग्जांपल है पैकेज स्टूडेंट। जैसे हमें अपने प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के बारे में प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पर पहले ही डिफाइन हो जाएगा पैकेज स्टूडेंट कि जो हमें प्रोग्राम बनाना है वो किस क्लास के बिहाफ पे बनेगा? स्टूडेंट्स के बिहाफ पर बनेगा, वेदर इट्स द स्कोर रिजल्ट और एनी अदर एकेडमिक रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन। जैसे हम सी लैंग्वेज लिख रहे होते हैं, सी लैंग्वेज में जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं हमें इंक्लूड देखने को मिलता है। इसी तरह से जो है इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो यूज करता है इंक्लूड एक्सटर्नल क्लासेस और पैकेजेस। जैसे हमारे पास एग्जांपल है इंपोर्ट स्टूडेंट टेस्ट। ये जो स्टेटमेंट है इंस्ट्रक्ट करती है इंटरप्रिएटर को ताकि हम लोड कर सकें टेस्ट क्लास को जो कंटेन करती है पैकेज स्टूडेंट को। यूजिंग द import statement we have access to class that are the part of other named package। अगर हम import सेक्शन को यूज कर रहे हैं, हम उन क्लासेस को भी असेस कर सकते हैं जो पार्ट है ऑफ द अदर नेम्ड पैकेजेस। इंटरफेस सेक्शन जो है वो लाइक अ क्लास है बट इंक्लूड द ग्रुप ऑफ मेथड डिक्लेरेशन। ये ऑल्सो ऑप्शनल है। ये यूज किया जाता है ओनली जब हमें इम्प्लीमेंट करना हो मल्टीपल इनहेरिटेंस फीचर्स को प्रोग्राम के अंदर। और इंटरफेस इन द न्यू कंसेप्ट इन जावा।
नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लास डेफिनेशन। जो जावा प्रोग्राम है वो कंटेन करता है मल्टीपल क्लास डेफिनेशन को। क्लासेस जो है वो प्राइमरी और एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जावा प्रोग्राम का, और ये क्लासेस यूज की जाती हैं मैप करने के लिए ऑब्जेक्ट ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो यूज की जाती हैं डिपेंड हो ऑन द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट फीचर हमारे पास आ रहा है मेन मेथड। जो मेन मेथड है, यहाँ से जो है जावा का मेन प्रोग्राम यूज स्टार्ट हो रहा होता है। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से हमारा जो प्रोग्राम शुरू होगा। ये एक बहुत असेंशियल पार्ट है जावा प्रोग्राम के अंदर। जो हमारे पास सिंपल जावा प्रोग्राम है वो ऑब्वियसली मेन से ही शुरू होता है, लेकिन जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, काफ़ी बड़े प्रोग्राम है, वहाँ पर हम इसे पहले वाले ऑप्शनल चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्ट है वेरियस क्लासेस के और जो उनके बीच में कम्युनिकेशन होनी है वो सब यहीं से ही शुरू होगा। ऑन रीचिंग द एंड ऑफ मेन जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट होगा, कंट्रोल पासिस बैक होगा टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली हमें अपने माइंड में ये रखना है, इससे पहले वाले जितने भी हमारे पास सेक्शंस थे वो क्या थे, ऑप्शनल थे। वो किन्हीं प्रोग्राम्स में यूज होंगे, कहीं पर नहीं भी होंगे, बट मेन मेथड जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।